कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिया और निको ने एक संकट के कारण स्पेन छोड़ने का निर्णय किया है, जिसके कारण आवश्यक चीजों की कमी हो रही है और एक तानाशाह सरकार है। उन्हें अपने जीवन और अपने अंडरविट शिशु की सुरक्षा के लिए चिंता है। जोड़े का पहला बच्चा उमा, जिसे सैन्य ने उनसे छीन लिया था और जिसका मृत्यु हो गया है, माना जाता है, और वह उमा के गायब हो जाने के लिए अपने आप को दोषी महसूस करती है। निको की योजना थी कि वे एक कार्गो जहाज पर चढ़कर आयरलैंड भाग जाएं। वे दोनों एक कंटेनर में चढ़ते हैं। हालांकि सैन्य ने उन्हें अलग कर दिया जब निको को कंटेनर से बाहर निकाला और उसे दूसरे कंटेनर में भेजा गया। एक सैन्य के चेक पॉइंट पर सैन्य ने कंटेनर में सभी को मार दिया, लेकिन मिया को बचा लिया क्योंकि वह क्रेटों के स्टैक के ऊपर छुपी रही थी। बाद में मिया ने निको को खतरे की चेतावनी देने के लिए फोन करने का प्रयास किया, लेकिन उससे संपर्क नहीं हुआ। सभी कंटेनर, जिसमें मिया का भी शामिल है, को जहाज पर लोड किया जाता है। बाद में एक तूफान के कारण कंटेनर समुद्र में गिर जाते हैं। उसका कंटेनर धीरे धीरे पानी से भर रहा है, जिसमें टपवेयर हाउस होल्ड कंटेनर्स, पैकेज्ड ईयरफोन, पैकेज्ड फ्लैट स्क्रीन टीवी, बॉटल्ड वोडका और पैकेज्ड हुडीज शामिल हैं, जिनसे वह खुद को बचाने के लिए उपयोग करती है। साथ ही उसके पास एक ड्रिल, कुछ टेप और एक पेननाइफ भी है जो उसने पहले से बचा लिया था। चीखों को सुनते ही उसने एक गोली के छेद से झांक कर देखा कि दूसरा कंटेनर, जिसमें लोग भरे हुए हैं और पानी में डूब रहा है, बस कुछ मीटर दूर है। 2 दिनों के बाद निको उसे फोन करता है और कहता है कि वह उसे बचाने के लिए रास्ते पर है। उस रात मिया तूफान के दौरान एक बेटी नोआ को जन्म देती है। मिया बहुत ही कमजोरी के बावजूद, जबकि उसे उमा की भ्रांतियों का सामना करना पड़ रहा है और उसे अपना प्लेसेंटा खाने का सहारा लेना पड़ रहा है, अपने जीवन की संभावनाओं के लिए लड़ने का निर्धारण करती है। कंटेनर के अंदर पानी का स्तर बढ़ता है। मिया को ड्रिल और पेन नाइफ का उपयोग करके छत में एक छेद बनाने में सफलता मिलती है और वह और नोआ उस पर चढ़ जाती है। एक गुजरते हुए विमान का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करते समय मिया अपनी टांग को गंभीर रूप से काटती है। उसने टीवी के हिस्सों का उपयोग करके इसे स्टिच किया और कुछ वोडका का उपयोग करके घाव को स्टेराइलाइज किया। बाद में उसने एक जुगाड़ी जाल का उपयोग करके मछलियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की। लगभग 20 दिनों के बाद निको मिया को फोन करता है। अपनी गोली लगने के बाद अपनी अशांत स्वास्थ्य स्थिति का खुलासा करता है और अपने जीवन के संभावनाएं कम होने की बात करता है। मिया बहुत दुखी है, लेकिन निको के साथ आखिरी बातचीत में उनकी बेटी के जन्म की खबर साझा करती है। निको मिया से कहता है कि वह लड़ाई जारी रखे और आयरलैंड पहुंचे। अपनी आत्मा में हमेशा उनके साथ रहने का वादा करता है। मिया कंटेनर डूबने के बाद कंटेनर से उपयोग करने के लिए सामग्री का जुगाड़ी राफ्ट बनाती है और आशा करती है कि कोई चमत्कार हो। आखिरकार एक मछली पकड़ने वाले परिवार ने नोआ को तैरते हुए राफ्ट पर देखा। हालांकि मिया अवस्थित है और राफ्ट से एक रस्सी से बंधी हुई है। वे उसे अपने कट्टर पर ले आते हैं और सीपीआर करते हैं, उसे सफलतापूर्वक जीवन दान करते हैं। मिया और नोआ को बचाया जाता है और उन्हें आयरलैंड के किनारों पर ले जाया जाता है और कहानी यहीं समाप्त होती है।